लोग यहाँ सच नहीं अपनी सुविधा के हिसाब से बातें करते हैं। सच दिखा दो तो बुरा लग जाता है और झूठ कह दो तो आप अच्छे आदमी कहलाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। बात करना चाहूँगा लालडांग चिल्लरखाल मार्ग की। लालडांग चिल्लरखाल मार्ग वो मार्ग है जो कि दो कमिश्नरी को जोड़ता है उत्तराखंड में, गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नरी। और ये कोटद्वार से चिल्लरखाल से लालडांग और वहाँ से होते हुए ये मार्ग पहुँचता है हमारे देहरादून तक। तो अगर ये मार्ग बन जाता तो यहाँ पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार विधानसभा, लैंसडाउन और अन्य विधानसभाओं को भी और अन्य ब्लॉकों को भी बहुतों को जोड़ता और बहुत सहूलियत मिलती। परंतु विडंबना ये है कि उत्तराखंड बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, परंतु आज भी ये मार्ग नहीं बना है। आज भी ये मार्ग जस का तस है। शायद आपको पता हो कि ये मार्ग पूर्व में जो वन विभाग चौकी थी, वन विभाग था, वो मेंटेन करता था इसको, वो मेंटेनेंस इसका करता था। परंतु कुछ समय उपरांत वन विभाग ने भी इससे पल्ला झाड़ लिया। अब वन विभाग की चौकी तो लालडांग क्षेत्र की तरफ से भी है और चिल्लरखाल वहाँ पर बैरियर भी है, और समय समय पर वहाँ पर से जो टोल की वसूली होती है वो भी होती रहती है। अब तो मेरे ख्याल से 100 रुपये पर्ची होगी, और अगर एवरेज के हिसाब से लगा दिया जाए तो 100 गाड़ी एक दिन में निकलती होंगी। तो 100 गाड़ी का 100 रुपये के हिसाब से जितना बनता है उसका आप आकलन कीजिए कि 30 दिन का, महीने में कितनी रकम इकट्ठी होती है। और उसी रकम को अगर गुणा कर दिया जाए साल भर से, 365 दिन से, तो कितनी रकम गुणा होगी, आप खुद ही इसका आकलन लगा लीजिए। और जितने वर्षों से इसकी मांग हो रही है, अगर उतने वर्षों से अभी तक की रकम जोड़ दी जाए तो ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बन जाता है अभी तक, जिस पर कि आप देखेंगे समय समय पर यहाँ कोटद्वार विधानसभा के जो जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अपनी अपनी बातें रखते रहते हैं। परंतु चलिए, हम नेताओं की बातें नहीं करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर असल मुद्दे की। और अगर मौजूदा विधायक चाहे, मौजूदा सरकार चाहे तो वहाँ पर उसको कनेक्टिविटी देकर उस रोड को चालू कर सकती है। परंतु जब वो बना रहे थे उस रोड को तो वो रोड पर आपत्ति लग गई थी और एनजीटी में ये मामला चला गया था, जो कि रोहित डंडरियाल जी ने भी अपनी बात रखी है। हमने आपको पहले भी सुनाया जब हम दिल्ली गए थे, तो कि रोहित डंडरियाल जी जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, इस केस को देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं की गई तो ये रास्ता फिर अभी कभी जिंदगी में कोटद्वार वासियों को नहीं मिल पाएगा। आप देखिए कि हॉस्पिटलों की व्यवस्था क्या है यहाँ कोटद्वार में। कहने के लिए तो बेस चिकित्सालय 6 मंजिला 5 मंजिला है, परंतु वहाँ पर डॉक्टर नदारद है। अब कोई गंभीर बीमारी होती है, गंभीर रोग होता है, कोई चोटिल हो जाता है, कोई गंभीर बात हो जाती है किसी के साथ में, तो उसे मरीज को रेफर कर दिया जाता है। और मरीज को रेफर कर दिया जाता है तब मरीज यहाँ से होते हुए नजियाबाद के रास्ते से तब जाके देहरादून जाके या फिर एम्स ऋषिकेश में जाके एडमिट होता है। देखिए कि वहाँ पर समय की खपत भी ज़्यादा होती है, पैसा भी लगता है, और कभी कभी तो यह दुर्दशा हो जाती है कि रास्ते में ले जाते मरीज की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शवदाह संस्कार के लिए भी नजियाबाद होते हुए जाना पड़ता है। कितना समय लगता है, कितना पैसा खर्च होता है। अगर ये रास्ता मिल जाता तो ये रास्ता रामनगर कंडी रोड से होता हुआ चिल्लरखाल बैरियर पे जाता और वहाँ से लालडांग होते हुए सीधा हमें एम्स जोड़ता, और हमें देहरादून की कनेक्टिविटी मिलती, हमें हरिद्वार की कनेक्टिविटी मिलती, यहाँ से हमें दिल्ली की कनेक्टिविटी मिलती, बहुत जगह की कनेक्टिविटी मिल सकती थी, बहुत जगह की सुविधा मिल सकती थी, बहुत समय बचता, बहुत पैसे बचते। परंतु इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पे। हमने यहाँ पर कोटद्वार में धरना भी दिया, जनसभा भी की, रैलियां भी हुई, दिल्ली में धरना हुआ जंतर मंतर पर। अब थापा जी जो यहाँ इस लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग की आवाज को लेकर 11 दिन पैदल चले थे और दिल्ली पहुंचे थे, 1 महीना 9 दिन उपरांत वो कोटद्वार आगमन हुआ उनका कल। आप अब ये बताइए कि इतना सब तो हो चुका, जनता भी जागरूक हुई, परंतु अब क्या, अब आगे क्या, अब आगे क्या करना है, क्या होगा आगे। असल बात यही है। अब असल पेच यहीं पर है कि भाई जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो वहां पर कोर्ट में जो वकील होंगे वो उसकी पैरवी करेंगे, तब ये मामला आगे कुछ बढ़ सकता है, तब उस पर कुछ समाधान निकल सकता है। नेताओं के लिए हम चिल्लाते रहेंगे, नेताओं के लिए हम गलियाते रहेंगे,
कुछ नहीं होगा। दरअसल नेताओं को तो पता भी नहीं चलता है, जो उनके नीचे के चाटुकार होते हैं वो उन तक जनता की आवाज़ पहुंचने नहीं देते, और जनता की आवाज़ जब सोशल मीडिया या न्यूज़ के माध्यम से उन तक पहुंचती है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परंतु आप देखिए, सवाल मेरा ये है कि अब क्या आगे। अब थापा जी दिल्ली गए, जंतर मंतर पर धरना दिया, जनता ने यहाँ कोटद्वार में रैली भी आयोजित की, खूब जन सैलाब दिखा। अब आगे क्या करना है, ये मामला, ये बात अब आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे इसका समाधान निकलेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा, और जैसे कि कल थापा जी ने भी कहा और मयंक कोठारी भाई उन्होंने भी कहा कि भाई इसका समाधान तभी निकलेगा जब जनता जागरूक होगी। और सीधा सीधा सा यही है एक समाधान कि जनता अब लोकल प्रयासों से यहाँ पर इस आवाज़ को उठाए। अब चिल्लर खाल बैरियर पर शनिवार से धरना प्रदर्शन होगा, देखेंगे कि कितने लोग आएंगे वहाँ पर। अभी तक तो लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली बहुत दूर है जी, हम नहीं आ सकते, हमारा काम है, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमें अपनी नौकरी चाकरी करनी है। अब देखेंगे कि लोकल में उस चिल्लर खाल बैरियर पर कितने लोग आते हैं। असलियत अब पता चलेगी कि कोटद्वार की पब्लिक कितनी जागरूक है, कौन कितना सहयोग करता है। हाँ, जब थापा जी कोई वीडियो डालते थे या हम कोई वीडियो डालते थे, तब नीचे में आता था कमेंट में, जब पूरी कोटद्वार की जनता लिखती थी कि थापा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब असलियत में पता चलेगा कि कौन संघर्ष कर रहा है और कौन कितना साथ दे रहा है। अभी तक तो दिल्ली थे, घरों में बैठ के तमाशा देख रहे थे काफी लोग। तो ऐसा ना हो कि आपकी पोल पट्टी अब खुले, आपकी हकीकत अब सामने आए। तो अगर आप सच में वाकई में जागरूक हैं तो आइए, लाल चिल्लर खाल मार्ग के लिए चिल्लर खाल बैरियर पर शनिवार से धरना प्रदर्शन होगा। और धरना प्रदर्शन में शामिल होइए, भले आप 1 घंटे के लिए होइए, पर होइए तो सही, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आप देखेंगे कोटद्वार नगर निगम बन चुका है और नगर निगम में 40 वार्डों में इसे विभाजित कर दिया गया है। 40 वार्डों में से अगर प्रत्येक वार्ड से 2 लोग भी आएंगे एक दिन, प्रतिदिन अगर 2 लोग भी आएंगे, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए, तो वहां पर 80 लोग इकट्ठे होंगे। 80 लोग इकट्ठे होते हैं, इतना बहुत होता है इतना सहयोग भी। भाई हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन हर वार्ड से 2 लोग आ जाएं, दूसरे दिन 2 लोग आ जाएं, तीसरे दिन 2 लोग आ जाएं, तो सबके लिए ये रास्ता बन रहा है। मेरा कहना यही है कि ये किसी एक निजी व्यक्ति के लिए रास्ता नहीं बन रहा है, ये पूरी कोटद्वार विधानसभा और उसके अलावा भी जो पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक़ रखते हैं लोग हैं, उन सब के लिए ये रास्ता बन रहा है। और अगर ये रास्ता बन जाएगा तो वहाँ पर विकास की बयार भी आएगी। पेट्रोल पंप खोलेंगे, होटल खोलेंगे, ढाबे खोलेंगे, सिडकुल के फैक्ट्रियों के लिए जो आवाजाही होगी, मार्ग बनेगा, तो फिर हरिद्वार की तरफ से जो भी कनेक्टिविटी होगी वो जुड़ेगी, माल सस्ता पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत विकास होगा। परंतु आप अगर इसी चीज़ में उलझे रहेंगे कि मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, तो ये नहीं हो पाएगा और कभी चल भी नहीं पाएगा। और दूसरा एक बात है, ये हकीकत बात है कि कोटद्वार की पब्लिक को भूलने की आदत, जो भूलने की बीमारी है, बहुत समय से लगी, बहुत बुरी बीमारी है ये। अगर इस मुहिम को अभी यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया तो कोटद्वार की पब्लिक सब भूल जाएगी कि किसी ने कुछ किया था, किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ करना है कि नहीं। चूंकि अब 2027 विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, तो यहाँ पर अब गुटबाजी भी होने लगेगी कि भाई मैं इस पार्टी विशेष का हूँ, मैं इस पार्टी विशेष का हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। भाई उस पर बीजेपी वाले भी चलेंगे, उस पर कांग्रेस वाले भी चलेंगे, उस पर यूकेडी वाले भी चलेंगे, और जो किसी दल में नहीं है वो भी उस रास्ते पर चलेगा। उस रास्ते का यूज तो सभी को होना है, इस्तेमाल सभी करेंगे उसमें। तो जागो, मेरा कहना यही है कि जागो और अपने हक के लिए आवाज उठाओ। इतने सालों से अगर हमारे जनप्रतिनिधियों ने या फिर जनसेवकों ने, हमारे विधायकों ने, सांसदों ने नहीं सुनी है, तो अब सुनाओ उन्हें। उस धरना स्थल पर एकत्रित होकर वहां पर अपनी आवाज सिस्टम के कानों तक पहुंचाओ। अब चूंकि थापा जी गए तो थे, 1 महीना 9 दिन रहे वहां दिल्ली में, परंतु नितिन गडकरी जी से संयोगवश मुलाकात तो नहीं हो पाई उनसे। परंतु कोई बात नहीं है, अगर कोटद्वार की पब्लिक को उन्होंने वाकई में जगा दिया है तो आइए, शनिवार से धरना स्थल चिल्लर खाल बैरियर होगा हमारा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही।